नमस्कार बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 अर्थात 34 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के अध्याय ईश्वर से अनुराग वाले अध्याय से ली गई है और हमें इसमें ईश्वर की भक्ति से संबंधित कुछ जानकारियां प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें ईश्वर के अनुराग के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं उनके उत्तर की तरफ हम लोग अपना दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में ईश्वर से अनुराग का अध्ययन। पहला है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। स्थान और समय उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। वो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आग के आसपास नाथपंथियों का समूह। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के संतों के बारे में बताया गया है और जो जानकारी महाराष्ट्र के संतों के बारे में दी गई है वो इस प्रकार है। स्थान और समय पंढरपुर अर्थात महाराष्ट्र 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला आदि। आराध्य यानी ये किस देवता को मानते थे? भगवान विट्ठल अर्थात विष्णु का एक रूप। केंद्रीय विचार व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव मन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसके बाद दोस्तों भगवान विट्ठल अर्थात विष्णु का एक रूप की आराधना में बाराकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी। इसके बाद दोस्तों एक गतिविधि दी गई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। अर्थात आपको योग करते हुए या प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो खिंचवानी है किसी दूसरे अपने परिवार के मेंबर से और उसे आपको आपकी स्कूल में जो पढ़ाई के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पर आपको इसे भेजना है। दोस्तों अब 4 सवाल हैं जो इस वर्कशीट में हमसे पूछे गए हैं। हम एक एक करके इन सवालों को देखेंगे और जानेंगे कि हम कैसे इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों, आचार व्यवहारों का वर्णन करें। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने तर्कों के माध्यम से कर्म कांडों की आलोचना की। योग, प्राणायाम तथा चिंतन मनन की क्रियाओं द्वारा शरीर को प्रशिक्षण देने पर बल दिया। सवाल नंबर 2 इस प्रकार है कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो पंढरपुर था, जो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। सवाल नंबर 3 इस प्रकार है कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र के संतों ने जाति पर आधारित भेदभाव का विरोध किया, ईश्वर की भक्ति का अधिकार सभी को दिया। सवाल नंबर 4 जो आखिरी सवाल है इस वर्कशीट का वह इस प्रकार है, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम लिखिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ज्ञानेश्वर,
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि ये सारे महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण संत थे। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।